हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका सीवी जादन ब्लॉग में। तो मैं अभी मार्केट जा रही थी, थोड़ी सी सब्जियां और थोड़ी तबीयत ख़राब, मैंने आपको बताया था, तो दवाई भी चेंज करनी है कि मेरे एकदम फीवर नहीं उतर रहा, पैरों में भी सूजन हो रही है, जुकाम खांसी भी हो गया है। तो ये हमारा मल्टीप्लाई का पेड़ है जो उसमें लगा हुआ है आंगन में। तो अभी मैं मार्केट जा रही हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ आगे। मैं बाहर जब भी जाती हूँ साड़ी पहन के जाती हूँ, तो मैं भी चली हमारे चौराहे तक ऑटो नहीं मिलते हैं, तो चौराहे पे ही ऑटो मिलते हैं हमारे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी दूर है चौराहा, ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ से ऑटो मिलना चालू हो जाते हैं। और यहाँ पे क्या है, आसपास में थोड़ा सा मैं यहाँ का माहौल दिखाती हूँ मेन रोड का। हमारे घर से निकलने के बाद में ये मेन चौराहा है जहाँ पे मैंने आपको छत से दिखाया था कि जब भी हम मार्केट जाते हैं तो इधर रोक के जाना पड़ता है। तो ये हमारा रोड है, अभी थोड़ी दूर ही चौराहा है। हम मार्केट आ चुके हैं और डॉक्टर को भी दिखाया था मैंने, तो अभी हम लोग निकल चुके हैं। तो अभी मैं ज़्यादा नहीं, यहीं से कोटला सिंगी निकली थी तो पास में थी। हेलो फ्रेंड, मैं अभी मार्केट से आ चुकी हूँ। अचानक से मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो मुझे जाना पड़ा हॉस्पिटल। आज संडे था तो सारे हॉस्पिटल बंद थे, पर मैंने थोड़ा सा दवाई वगैरह ली, मेरे पैर भी सूज रहा है। मैंने आपको कल दिखाया था, मेरी तबीयत एकदम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, मेरा बीपी हाई हो गया, क्योंकि ज़िंदगी में मेरी ना बहुत टेंशन है और बहुत कुछ है, तो मुझे ज़्यादातर मेरा बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो मेरे अभी मैं कोई किसी का नहीं है, मैंने अपने हस्बैंड के एक्सपायर होने के बाद में मैंने बहुत अच्छी तरीके से इतनी कम एज में लाइफ देखी है कि कोई किसी का नहीं है, न भाई न बहन, न कोई किसी का नहीं है। एक बहन तब भी होती है जो अपनी बहन को सपोर्ट करती है, मतलब एक बहन होती है जो अपनी बहन को समझती है, नहीं कोई नहीं है किसी का भी। एक तो जो खांसी और फीवर भी है मुझे, और पैरों की सूजन की वजह से आज मैंने लड़कियों की छुट्टी कर दी थी सिलाई की, सुबह की भी शाम का भी बैच नहीं लगा रही। मैंने मना कर दिया था कि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है। मैंने अभी भाई को फ़ोन किया था, मुझे 1000 रुपये की ज़रूरत है, तो उन्होंने मुझसे बोला कि 1 रुपये नहीं है मेरे पास, और मेरे मम्मी पापा एक्सपायर हो चुके हैं, और मेरे माँ बाप ख़त्म हो गए, उनके बाद भाई की भी औकात पता चल गई कि क्या है क्या नहीं है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रही, पर ये दुनिया को जता दिखाना चाहती हूँ कि अगर हमें किसी पे भरोसा हो ना, हमें किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए ऊपर वाले पे। एक वो ही होता है जो हमारा साथ देता है, नहीं कोई किसी का नहीं है। मैंने इतनी कम एज में बहुत कुछ देखा है, कोई किसी का नहीं है। तो अभी कुछ टाइम पहले छुट्टियाँ थी तो मुझे अचानक जाना पड़ा, 1 महीने रहना पड़ा। तो मैंने 1 महीने में मैं अपने भाइयों के घर पे ऐसे रही हूँ, एक नौकरानी की तरह काम वाम नहीं, पर मुझे इतना गिल्टी फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था पता नहीं मैं कहाँ आ गई हूँ। और मेरी थोड़ी टेंशन चल रही थी ससुराल से। मैं आज तक 13 साल में कभी 1 महीना नहीं रही कि मायके में कभी भी 1 महीना रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे मम्मी पापा नहीं है, तो मुझे पता है कौन कितना है, अपना भाई बहन सब जानते हैं। 1 महीने में मुझे इतनी घुटन हो रही थी कि मैं कब यहाँ से जाऊँ, और मेरा ससुराल से कुछ पता नहीं चल रहा था। मेरे ससुराल में भी ऐसे ही हो गया था, लड़ाई झगड़ा हो रहा था। बोलती नहीं है कि लड़की का सच में कोई ठिकाना नहीं है, ना उसके ससुराल में ना उसके मायके में। ना ससुराल में जाए तो यहाँ पे तुम्हारा है क्या, मायके में जाए तो तुम्हारा यहाँ क्या है, हमने तुम्हारी शादी कर दी। तो मेरी सच में इतनी कंडीशन ख़राब हो गई है कि मैं जाके कहीं रह पाऊँ अपने गांव में। अभी भैया मेरे बाहर रहते हैं गुड़गांव में, छोटा भाई है मेरा अभी गांव में। तो अभी मैं गांव में जाने की सोच रही हूँ। भैया सही है, छोटा भैया सही है, सारे भैया एक जैसे नहीं है थोड़े। तो अभी अब मेरे पापा का भी इसका 14 का श्राद्ध है,
खनाखत आने वाले हैं ना, मम्मी का छठ का है, पापा का श्राद्ध का, इनका चौथ का है। तो मैं इनका चौथ का करके श्राद्ध तो फिर अपने गांव में रह के आऊँगी 2-4 दिन, क्योंकि मुझे ना बहुत घुटन हो रही है, इतनी घुटन हो रही है कि काफ़ी टाइम हो गया मुझे, और सब ने अपनी अपनी औकात दिखा दी है। कोई बोलते नहीं है ससुराल में रह रहे हैं तो काम करते रहो, चाहे बीमार हो चाहे कुछ भी हो, और मायके में चले जाओ। हमारा गांव है जो खिराड़ के पास पड़ता है, राजस्थान बॉर्डर पे, तो वहाँ पे जाने की मैं सोच रही हूँ। कुछ दिन रह के आऊँगी, 4-5 दिन, ज़्यादा दिन नहीं। फिर वहाँ से अपनी सिस्टर के पास भी जाऊँगी। मैंने बोला है, तो बोल रही थी दीदी तुम यहाँ, मुझे छोटी है, बोल रही थी दीदी आप यहाँ आ जाओ, आप यहाँ रह जाओ। तो मैं जाऊँगी वहाँ पे, रह के आऊँगी कुछ दिन, अपना मन हल्का करके आऊँगी। काफ़ी घुटन हो रही है मुझे, बहुत दिक्कत हो रही है, और मम्मी पापा को भी बहुत मिस कर रही हूँ मैं। मेरा दिन ऐसे ही जाता है, हंसना तो बहुत कम हो पाता है मेरी लाइफ में। बहुत कुछ चीज़ें, काफ़ी देर से मैं जैसे मार्केट से आई थी दिखा के, उसके बाद बहुत देर से मैं ऐसी रो रही थी, पड़ी पड़ी मम्मी को मिस कर रही थी, पापा को मिस कर रही थी, हस्बैंड को मिस कर रही थी। और तबीयत ख़राब हो जाती तो पता नहीं क्यों मुझे बहुत याद आती है, क्योंकि अब ना वो लाइफ नहीं है, ये अपने आप जाओ। पहले क्या तबीयत ख़राब होती थी तो पति के साथ जाते थे, अब कोई पूछने वाला नहीं है। अगर तुम्हारे पास पैसा है ना, दुनिया तुम्हारे सामने नाचेगी। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है ना, तो तुम्हारे से कोई पूछने वाला नहीं होगा, तुम मरो चाहे जियो। तो आजकल वैसे इंसान की वैल्यू नहीं है, पैसे की वैल्यू है। बस मुझे ना पैसा ही कमाना है, और ज़्यादा मेरा भविष्य कुछ है ही नहीं है। मैं अपने आप को चाहे मरूँ चाहे जीऊँ, अपनी ज़िंदगी मैंने अपना न्यौछावर कर दी लोगों के लिए। अब मुझे ना अपना नाम और अपनी इज्जत, यही सब मैंने बहुत किया सबके लिए, पर मुझे मिला कुछ नहीं। अब मुझे सिर्फ अपने लिए जीना है, बहुत झीली मैं सबके लिए। अब मैं ना ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँगी, मेरी ना तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, मेडिसिन भी खाऊंगी, मेरी हालत ज़्यादा ख़राब हो रही है। मिलती हूँ नेक्स्ट